नाथनगर विधानसभा एमआईएम का भावी प्रत्याशी मोहम्मद इस्माइल ने वोटर वेरिफिकेशन को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर फूलजोर विरोध किया। हमारे संवाददाता स्मार्ट बिहार न्यूज मोहम्मद एहसान एमआईएम का पार्टी मोहम्मद इस्माइल एक्सरसाइज जो सरकार कर रही है ये सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान है। ये विधानसभा चुनाव के सटने के समय नहीं होना था, ये 1 साल पहले होना था, 6 महीना बाद होना था। ये जिस समय में हो रहा है ये सवालिया निशान है। ये चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार की ये मिली जुली ये एक साजिश है। इस साजिश के तहत अच्छे अच्छे लोगों को जो कि सरकार के खिलाफ एनडीए के खिलाफ जो वोटर है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको वोट देने के अधिकार को छीनने की एक साजिश है। जी, साथ ही बिहार में जो 2,44,000 वोटरों का नाम कट गया उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका लिस्ट हमारे पास आया है, जैसे कि हम एक जिला के जिम्मेदार हैं अपनी पार्टी के। इसका लिस्ट देख के हम प्रखंड वाइज और बूथ वाइज इसका हम सर्वे करके लिस्ट निकाल रहे हैं और जिस जिसका नाम कटा है हम उस घर तक जाएंगे, दरवाजे तक उनसे मिलेंगे, वहाँ के बीएलओ से भी संपर्क करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नाथनगर विधानसभा की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जेन्युइन एक भी आदमी का अगर वोटर लिस्ट से नाम कटा है तो उसके लिए एमआईएम लड़ाई लड़ेगी, चाहे हमें सड़क पर आना पड़े, चाहे हमें मैदान में आना पड़े। एक भी जिम्मेदार भारतीय नागरिक को उसका अधिकार है वोट देना। उसको वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए हम कभी इजाजत नहीं देंगे चुनाव आयोग को। और एक बात है कि अगर वोटर लिस्ट का ये मामला है तो एक आम जनता को हिंदुस्तान में वोट देने का अधिकार है या नहीं है, ये इसका राइट छीनने का इलेक्शन कमीशन को किसने पावर दे दी? अगर कोई वोट देने का अधिकार नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। भारतीय नागरिकता छीनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को पास है, वो देखेगा कि ये नागरिक है या नहीं है। ये अधिकार चुनाव आयोग को किसने दे दिया? चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव करा देना। किसको वोट देने का अधिकार है, किसको नहीं देने का है, ये फैसला करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। ये चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के पावर के साथ दखलंदाजी कर रही है। कोई आदमी भारतीय नागरिक है या नहीं, एक बार फिर से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। चुनाव आयोग को ये पावर हमारे देश की जनता विरोधी सरकार, ये मोदी की सरकार जो है, ये जो मुसलमानों के साथ छल करने वाली सरकार है, दबे पिछड़ों को मारने वाली सरकार है, पूंजी वाले को पैसा देने वाली सरकार है। इस सरकार का ये दोहरी नीति इससे दिखती है कि तुम बैकवर्ड, तुम पिछड़े, तुम दलित, तुम मुस्लिम, हमें वोट नहीं दोगे, हम तुम्हारा वोट देने का अधिकार ही छीन लेंगे। ये इसकी ये चाल, ये मंशा, हम इसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए हम और विपक्ष की सारी पार्टी एकजुट होकर ये हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। और एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि एसआईआर में अभी जो लिस्ट आया है इसमें एक भी जेन्युइन आदमी का नाम अगर कटा होगा तो उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। सड़क पर उतरना होगा, सड़क पर उतरेंगे और इलेक्शन कमीशन को हम बाध्य करने की प्रयास करेंगे कि आप इसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। साथ ही हम जानना चाहेंगे जिस तरह नाथनगर विधानसभा में कौन ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे? नाथनगर विधानसभा एक मुद्दों का अंबार है। नाथनगर विधानसभा मुद्दों का अंबार है। भागलपुर जिला में ही देख ले तो आपको लगेगा कि नाथनगर 50 साल पिछड़ा हुआ है। अभी जो मूलभूत सुविधा है, जो इंसान को जीने के लिए एक सही बिजली का कनेक्शन, एक पीने के पानी की आवश्यकता, चलने के लिए सड़क, अभी तो मूलभूत समस्या से ही नाथनगर जूझ रहा है। हमारा शहर से